Hello bachcho, let's read the question. So the question says find the number of solutions in positive integers of 11x plus 15y is equal to 1031. So the key concept of this question is substitution मेथड. ओके, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, हम किसी भी दो इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं. ओके, सो मेरे पास क्वेश्चन में इक्वेशन क्या गिवन है, 11x प्लस 15y इज इक्वल टू 1031. ओके, सो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 11x प्लस मैं 15y को क्या लिख सकती हूँ, 11y प्लस 4y इज इक्वल टू 1031. मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि मैं 11 क्या कर सकूं, कॉमन ले सकूं. तो ये मेरा क्या आएगा, 4y प्लस 11 कॉमन लेते हैं 11 वाले टर्म से, तो ये क्या हो जाएगा, 11 ब्रैकेट में आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, एंड मैं 1031 को कैसे तोड़ सकती हूँ, कैसे स्प्लिट कर सकती हूँ, 11 मल्टीप्लाई बाय 93 प्लस 8. ओके, सो फर्दर ये मेरे पास क्या आता है, फर्दर अगर मैं 11 मल्टीप्लाई बाय 93 को 11 मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई के पास लेके जाती हूँ, तो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, 4y प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय x प्लस y माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 93 इज इक्वल टू 8. फाइन, सो अगेन मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 11 कॉमन लेती हूँ, तो मेरा क्या बनेगा, 11 कॉमन लेने पर x प्लस वाई माइनस 93 मेरा ब्रैकेट के अंदर आएगा इज इक्वल टू 8. फाइन, सो नाउ आई कैन लेट x प्लस वाई माइनस 93 एज z. तो यहाँ पे अगर मैं लेट कर लेती हूँ x प्लस वाई माइनस 93 इज इक्वल टू z, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेरी इक्वेशन बन जाएगी 4y प्लस 11z इज इक्वल टू 8. इतना क्लियर है. नाउ फर्दर मैं 11z को क्या लिख सकती हूँ, मैं 11z को लिख सकती हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 2z प्लस 3z. ओके, ताकि मैं फर्दर 4 कॉमन ले सकूं. तो ये मेरा क्या बनता है, 4y प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2z प्लस 3z इज इक्वल टू 8. क्लियर. ना अगर मैं 4 कॉमन लेती हूँ यहाँ से, तो मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बनता है 3z प्लस 4 कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर आएगा y प्लस 2z इज इक्वल टू 8. ओके, नाउ मैं 8 को क्या लिख सकती हूँ, मैं 8 को 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकती हूँ, तो ये मेरा कितना आएगा, 3z प्लस 4 ब्रैकेट y प्लस 2z इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 2 को 4 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 2z के पास ले आती हूँ, तो ये क्या बनेगा, 3z प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 2z माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0. ओके, अगेन मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लेती हूँ, क्या बनेगा, 3z प्लस 4 ऑन टेकिंग 4 एस कॉमन, ये बनता है मेरा y प्लस 2z माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो अगर मैं यहाँ पे y प्लस 2z माइनस 2 को t लेट कर लेती हूँ, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, लेट y प्लस 2z माइनस 2 इज इक्वल टू t. तो मेरी इक्वेशन बनती है 3z प्लस 4t इज इक्वल टू 0. ओके, सो टेकिंग t इज इक्वल टू 0, अगर मैं t को इज इक्वल टू 0 लेती हूँ, तो मेरा 3z इज इक्वल टू 0 हो जाता है. देयरफॉर मेरा z कितना हो जाता है, मेरा z हो जाता है इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास z आता है 0, एंड अब मैं किसकी वैल्यू फाइंड करूंगी, अब मैं वैल्यू फाइंड करूंगी y की. सिंस मेरे पास t कितना था, t इज इक्वल टू y प्लस 2z माइनस 2 था, मेरा t कितना है 0, y मुझे फाइंड करना है, एंड मेरा z कितना निकला है 0, सो माइनस 2. देयरफॉर मेरा y कितना आ जाता है, मेरा y आ जाता है इज इक्वल टू 2. इतना क्लियर है. नाउ आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो मेरा z कितना था, z इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 93. क्लियर, तो z मेरा कितना निकला है 0, x मुझे फाइंड करना है, y मेरा 2 निकला है माइनस 93. तो यहाँ से मेरा 0 इज इक्वल टू x माइनस 91 होता है, दैट इज मेरा x कितना आ जाता है, मेरा x आ जाता है 91. फाइन, सो मेरे सॉल्यूशंस क्या आते हैं, देयरफॉर सॉल्यूशंस आते हैं मेरे x इज इक्वल टू 91 प्लस 15 के, एंड मेरा y आता है
2 minus 11k. Okay, for solutions in positive integers, for solutions in पॉजिटिव इंटीजर, अगर मैं चाहती हूँ मेरे सॉल्यूशन पॉजिटिव इंटीजर में आए, ठीक है, तो जो मेरा k है उस मेरे k को ग्रेटर देन -91/15 होना चाहिए एंड लेस देन 2/11 होना चाहिए. फाइन. तो अगर मैं वैल्यू सॉल्व करती हूँ -91/15 की तो मुझे देगा -6.66. ठीक है. एंड अगर मैं 2/11 को सॉल्व करती हूँ तो मुझे देगा 0.18. तो मेरा -6.66 लगभग मैं इसको -6 के अराउंड ले सकती हूँ एंड मैं 0.18 को लगभग 0 के अराउंड ले सकते हैं. तो मेरी जो k की वैल्यूज आएंगी, मेरी k की वैल्यूज लगभग आएगी -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0. ओके, ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है. सो k हैज 7 values. Hope you understood the question. Thank you.